नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है, क्या नियम है, किस प्रकार आपको इस व्रत को जो है धारण करना है, पारण कब करना है। तो दोस्तों चलिए सारी जानकारी को अब हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप और हम सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की एकादशी अपने आप में बहुत ही विशेष एकादशी होती है, क्योंकि इस माह में प्रचंड गर्मी का सामना हमें करना पड़ता है। इस माह में दोस्तों दो एकादशी आती हैं, एक तो अपरा एकादशी और दूसरी निर्जला एकादशी। ये दोनों ही एकादशी अपने आप में बहुत ही विशेष होती हैं। तो दोस्तों इस बार यानी 2024 में अपरा एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है, इस बारे में मतभेद बना हुआ है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी तरह के पाप ताप जो है नष्ट हो जाते हैं। परंतु ध्यान रखें दोस्तों, यह एकादशी केवल एक दिन का व्रत नहीं होता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और आप यदि ऐसा सोचते हैं कि यह केवल एक दिन हमें जो है एकादशी का व्रत रखना है, अगले दिन यानी पारण के दिन और एकादशी के एक दिन पहले यानी दसवीं तिथि, तीनों दिनों का यह एक समूह होता है और इन तीनों दिनों में से इस नियम को जो है पालन करके ही आप पूरी तरह से एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग तो दोस्तों ऐसा भी करते हैं जिन्हें इतना ज्ञान नहीं होता है, यानी कि अज्ञानतावश एकादशी का व्रत केवल और केवल एक दिन का समझते हैं, उन्हें नुकसान होता है। दसवीं तिथि में आपको जल्दी जगना चाहिए और जगने के बाद बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। दसवीं तिथि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अनिवार्य होता है दोस्तों। और दसवीं तिथि यानी कि एकादशी के एक दिन पहले आपको शाम को सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लेना चाहिए। दसवीं तिथि में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। अब यदि दोस्तों पूजा की बात करें तो अपरा एकादशी में पूजा पाठ का बहुत विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु का कोई भी व्रत हो, आप विष्णु सहस्त्र नाम गजेंद्र मोक्ष गीता का पाठ सर्वश्रेष्ठ होता है। और देखिए, जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो अन्न का सेवन करें, परंतु चावल बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि चावल खाने से आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और जो भी आपने पुण्य फल आपने जो प्राप्त किया हो वह सब नष्ट हो जाता है। देवी देवता को फल और दूध दही इस तरह की चीज़ों का भोग लगाएं, अन्य का भोग ना लगाएं। भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए एक दिन पहले से ही तुलसी तोड़कर रख लीजिएगा। यदि किसी कारण बस जो है रविवार पड़ जाता है तो आप उससे भी पहले तुलसी को तोड़कर रख लीजिए। साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं कि तुलसी के पत्तों पर तिलक करके भगवान विष्णु को समर्पित करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो इस काम को जो है आज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से करके हम भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दान की। तो देखिए, एकादशी वाले दिन भी दान किया जाता है और पारण वाले दिन भी दान किया जाता है। अब यहीं पर कुछ लोगों का प्रश्न यह उठ जाता है कि एकादशी पर हमें जो दान करना चाहिए वह कब करना चाहिए। देखिए, जैसे कि जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन जल फल और फलाहार चीज़ों का ही हमें जो है दान करना चाहिए। वहीं पर जिस दिन आपका पारण होता है उस दिन पारण के दिन आप अनाज सीधा पके हुए खाना फलों का भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से करके दोस्तों आप एकादशी के दोनों दिनों जो है दान कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तो हुआ एकादशी व्रत के नियम और दान पुण्य की बात। अब हम यह भी जान लेते हैं कि पारण किस दिन होगा। देखिए दोस्तों, एकादशी में पारण का अपना एक अलग महत्व होता है। पारण के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। एकादशी तो बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का संपूर्ण फल पाने के लिए संपूर्ण तरीके से पारण करना अनिवार्य होता है। अभी मैं दोस्तों आपको पारण का भी मुहूर्त बताऊंगी, तो उसी मुहूर्त में आपको जो है पारण करना है। पारण में आप चावल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज और सरसों के तेल का सेवन बिल्कुल ना करें। आप जो है बैगन मसूर की दाल भी पारण में बिल्कुल ना खाएं।
आप लौकी वगैरह का सेवन पारण में करें, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और ध्यान रखें दोस्तों कि पारण के मुहूर्त से पहले आप जो है खाना बना करके तैयार कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम पारण से जुड़ी सारी जानकारियों को जान लेते हैं, लेकिन उससे पूर्व हम यह जान लेते हैं कि अपरा एकादशी हमें किस दिन मिल रही है। देखिए, एकादशी तिथि की शुरुआत 2 जून को सुबह 5:04 पर होगी और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 3 जून को मध्य रात्रि 2:21 पर होगी। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत जो है 2 जून को किया जाएगा। अब हम यह भी जान लेते हैं कि पारण किस दिन करना है और कैसे करना है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पारण जो है 3 जून को सुबह शुभ चौघड़ियाँ में सुबह 8:51 से 10:35 तक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि पारण वाले दिन आपको केवल और केवल 2 बार ही जो है भोजन ग्रहण करना है। पहला, जब पारण का शुभ मुहूर्त है उस समय, उसके बाद सूर्यास्त होने से पहले। इसके बीच अगर आपको भूख लगती है तो आप जल, फल, दूध इस प्रकार की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। तो दोस्तों, यह हुई अपरा एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ जाता है, अच्छा लग जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।